तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीरा कहत कबीर विचार। मित्रों, संत कबीरदास जी की जय। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इस दोहे में कबीर ने यह विचार उजागर किया है कि तीर्थ यात्राओं पर जाने से कुछ आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, परंतु एक सच्चे संत या ज्ञानी गुरु से मिलना अनेक आध्यात्मिक फल लाता है। संत कबीरदास जी ने महत्वपूर्णता को जताया है कि एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक को पाना किसी भी भौतिक या वाह यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान देता है और प्रकाश में ले जाता है। तो गुरु की महत्वपूर्णता को संत कबीरदास जी इस दोहे में सिद्ध करना चाहते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में इसको समझें कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वह एक ही आध्यात्मिक फल प्राप्त करता है, जैसे कि शांति या सुकून। कहीं आप जाते हैं मंदिर में, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तीर्थस्थल पे, तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है। लेकिन अगर वह एक सच्चे संत या गुरु से मिलता है तो उसे अनेक आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि ज्ञान, शांति, प्रेम और मोक्ष। अब अगर और कुछ विशेष इसको अगर दूसरे एग्जाम्पल से और अधिक गहराई से समझें तो आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया है तो उसे कुछ धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब कोई संत या गुरु से मिलता है तो केवल ज्ञान या धार्मिक ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने जीवन भर के लिए एक नेतृत्व और मार्गदर्शन का सहारा भी प्राप्त होता है। मैंने इसका अलग से विवरण इसलिए किया है कि आप समझें कि गुरु ज्ञान तो देता है, बहुत प्रकार के व्यवधानों का मार्गदर्शन तो करता है, लेकिन आप देखेंगे अगर हमारे जीवन में गुरु होता है तो लगेगा कि आपको कोई नेतृत्व कर रहा है, आपको मुश्किल समय में कोई मार्गदर्शन कर रहा है, और ऐसा सहारा जो होता है ना, वो ईश्वर के सहारे के समान होता है। लगेगा कि मेरे साथ कोई न कोई हमेशा है जो मेरा हाथ पकड़े हुए है। तो संत के मिलन से ये जो लाभ होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी महत्वपूर्णता को संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बहुत ही सहज और सरल ढंग से हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है मित्रों कि गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाओ। हमारे शास्त्र अर्थात कबीरदास जी का जो शास्त्र है, जो हम आम जन के लिए बोल चाल के भाषा में भी उपलब्ध है, उन दोहों के बारे में कह रहा हूँ कि ये दोहा हर कोई व्यक्ति जो इस समाज में, सनातन समाज में और हिंदी समाज में जो जी रहा है, वो जानता है कि गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। तो गुरु का ये महिमा होता है कि अगर गोविंद और गुरु एक साथ खड़ा हो जाए तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले आप गुरु को प्रणाम करें या गुरु को ही प्रणाम करें। अगर दोनों में से कोई एक को आपको विचार करना है कि इनको प्रणाम करें, तो वही जो महत्ता है जो उन्होंने दूसरे दोहों में कही है, वही गुरु की महत्ता को अपने इस दोहे में संत कबीरदास जी और पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि अगर सद्गुरु मिल जाते हैं तो अनेक फल मिलते हैं।
जीवन में जब भी चाहो आपको फल ही फल मिलता है, क्योंकि मार्गदर्शन हमेशा कोई आपके सामने एक जोत लेकर खड़ा है। जब भी आप ध्यान करोगे भाई ये समस्या में, ये परेशानी में, कोई जोत सामने से जल जाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका सतगुरु है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे कहने को इस पर तो बहुत ही अधिक है, क्योंकि आप देखेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। हमारे जो संस्कृत के जो शास्त्र हैं उन्होंने गुरु की महत्ता भी बताई है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है। तो चलिए, मैं संत कबीरदास जी के जो ये दोहे है अपनी भावनाओं से बस आपके सामने पेश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बातें अच्छी और प्यारी लगेगी। आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संत कबीरदास जी की जय।